नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, अजीत गुट और शरद पवार की एनसीपी जो गुट है, उनके बीच में क्या चल रहा है ये सभी को पता है। और लगातार ये जब से एनसीपी दो भागों में बटी है, तब से जो है अजीत पवार गुट और शरद पवार की एनसीपी के बीच तनातनी है। और लोकसभा चुनाव के बाद से सब यही कह रहे थे कि अजीत पवार के कई सारे जो नेता हैं, उनका साथ छोड़कर शरद पवार के गुट के साथ जा सकते हैं। अब क्या शरद पवार गुट में जाएंगे एनसीपी के विधायक? इन अटकलों के बीच अजीत पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा गर्म है। एनसीपी के दोनों गुटों में उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ जहां शरद पवार गुट का दावा है कि एनसीपी विधायक उनके संपर्क में है, वहीं दूसरी ओर अजीत पवार गुट का भी दावा है कि शरद पवार गुट के विधायक उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। अटकलों के बीच अजीत पवार ने साफ कर दिया है कि कोई भी कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद सभी विधायकों की बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी की ओर से विधायकों की वापसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि दावा एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने किया था। इस पर अजीत पवार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि अजीत पवार ने निजी तौर पर कहा है कि भले ही मौजूदा विधायक हट जाए, हम नए लोगों को मौका देंगे। एनसीपी के पास फिलहाल कई नए उम्मीदवार हैं। अजीत पवार ने कहा है कि जब हम साथ थे तो मैंने कई नए चेहरों को मौका दिया और आज वो सभी अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार ने विधायकों को एक प्रकार की चेतावनी भी दे दी है। अजीत पवार ने यह भी कहा कि नीलेश लंके को मौका देने की पहल मैंने ही की थी और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले मैंने ही तैयार किया था। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड अजीत पवार को बताया गया है कि वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें लोकसभा दी जाए और उनकी पत्नी को विधानसभा दिए जाए। इस बारे में बीजेपी नेताओं से चर्चा की गई थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने बात नहीं मानी। इस बीच एनसीपी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर सर्वे करने जा रही है और 2019 के चुनाव में एनसीपी ने 54 सीटें जीती थी और अब वो उन सभी सीटों पर दावा करेंगे। इसके साथ ही अन्य सीटों की भी समीक्षा की जाएगी। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि इन सीटों में नवाब मलिक भी शामिल होंगे और औपचारिक बातचीत में प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा है कि सर्वे में जिन 288 सीटों पर हमारे उम्मीदवार आगे हैं, उन सीटों पर एनसीपी दावा करेगी। तो ये तमाम बातें जो है वो सामने निकल करके आ रही हैं और कई बड़ी बातें जो है वो कही जा रही हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सर्वे की बात अब जो है वो सामने निकल के सामने आ रही है। सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? सर्वे की जरूरत इसलिए भी पड़ी है क्योंकि जो तमाम सहयोगी दल थे वो लगातार ये बात मांग रहे थे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अब 2 सर्वे की बात कही जा रही है कि 2 सर्वे जो है वो विधानसभा चुनाव को लेके किए जा रहे हैं। अब इन सर्वों को लेके अजीत पवार ने जो सीटों का बंटवारा है उसके लिए क्या फॉर्मूला तैयार किया है। तो देखिए, महाराष्ट्र में अगले महीने अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 3 सवा 3 महीने के बाद। और इससे पहले लोकसभा इलेक्शन में एनडीए ने 3 दलों यानी भाजपा, शिवसेना, अजीत पवार के एनसीपी में सीट बंटवारे को लेकर लंबी खींचतान चली। इस बार अजीत पवार सीट बंटवारे को लेकर अनोखा फॉर्मूला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 288 जो है सीटों का सर्वे कराएगी। उनसे पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा भी सर्वे कराने का ऐलान कर चुकी है। अब अजीत पवार का कहना है कि 3 सर्वे हो रहे हैं। यदि 2 सर्वे किसी सीट पर एक दल को मजबूत बताते हैं तो वहां से उन्हें वो टिकट मिलना चाहिए। अब अजीत पवार का खेमा पहले ही दावा कर चुका है कि उन्हें कम से कम 60 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि कई नेताओं ने तो 90 सीटों तक डिमांड की थी। वही एकनाथ शिंदे गुट के करीब 125 सीटों की मांग कर चुके हैं। और जैसे कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रामदास कदम ने खुद कहा था कि 100 सीटें हमें चाहिए। खैर, 100 सीटों की बात चल रही है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों कहा था कि सीट बंटवारे में ताकत को आंका जाएगा। राज्य में भाजपा सबसे मजबूत पार्टी है। वहीं इस पर अब अजीत पवार जो है वो सर्वे वाला तर्क दे रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राज्य में 288 सीटों पर उम्मीदवारों को परखने जा रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने आंतरिक सर्वे के आधार पर महागठबंधन के कई उम्मीदवारों का टिकट काट दिया था।
इसीलिए एनसीपी ने भी राज्य भर में एक सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। अब डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि हर कोई अपने हिसाब से सर्वे करेगा, तीनों के सर्वे सामने रखेंगे और 2 सर्वे एक तरफ चले जाएंगे तो हमारी दावेदारी होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनसीपी को महज रायगढ़ की एक सीट पर ही जीत मिली थी। हालांकि अजित पवार खेमा अब उस हार को भुलाकर विधानसभा इलेक्शन की तैयारी में जुट गया है। बारामती में एक बड़ी रैली करने के बाद एनसीपी चुनाव में जो है उतरने जा रही है। एनसीपी का कहना है कि हम हर सीट का सर्वे कराएंगे, इस सर्वे के नतीजे एनडीए की मीटिंग में रखे जाएंगे, जो मीटिंग होगी उनकी सार्वजनिक जो मीटिंग करेंगे ये दल। फिर वहां यदि किसी एक सीट पर 2 सर्वे एक ही बात कहेंगे, यानी किसी 3 सर्वे में से कोई 2 सर्वे अगर एक ही बात कहेंगे तो उसके आधार पर फैसला जो है वो लिया जाएगा। इस बीच उन्होंने एनसीपी में टूट के कयासों का भी जवाब दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद विधायक जो है वो पार्टी छोड़ देंगे, फिर वहां भी फंड मिलने पर छोड़ देंगे। फिर दावा किया गया कि विधान परिषद चुनाव के बाद पार्टी टूट जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यही नहीं, अजित पवार ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा है कि जिन्हें जाना है वे चले जाएं, फिर मैं नए चेहरों को पार्टी में लाऊंगा। यानी अजित पवार अपनी तरफ से तैयारी करके बैठे हैं और लोकसभा चुनाव जिस तरीके से उनके खिलाफ गए हैं, लगता है कि अजित पवार ने मजबूती से अब तैयारी शुरू कर दी है कि कैसे भी करके इस मुसीबत की घड़ी से उन्हें उबरना होगा। और आप देखिए कि एमवीए गठबंधन जो है, जहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस जो है वो शामिल है, कितनी मजबूती से वो लोकसभा चुनाव में महायुति को शिकस्त देने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां एक तरफ उनकी अंदरूनी तैयारी शुरू है, साथ ही साथ बाहर मुद्दों को लेकर के वो तैयार बैठे हैं और विधानसभा चुनाव में क्या फॉर्मूला होगा उस पर मीटिंग चल रही है। वहीं महायुति को आप तीनों दलों को देखें तो अंदर जो घमासान चल रहा है उसके साथ साथ उन्हें भी देखना है और साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव में जो कमियां हैं उनको पूरा भी करना है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के नेताओं को कैसे मनाना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो ये नेता फिर भी चुप बैठ गए थे, लेकिन क्या इस बार विधानसभा चुनाव में इनके मन मुताबिक अगर सीटें इन्हें नहीं मिली जहां से इन्हें लगता है कि मिलना चाहिए, तो फिर समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा। खैर ये बात तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से अजित पवार की मैंने आपको सारी खबरें बताई कि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि कुछ विधायक इधर से उधर हो सकते हैं और शायद इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि अगर कुछ चले भी जाएंगे तो वो नए चेहरों को मौका देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात अजित पवार कहते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी वो पूरा मूड बना चुके हैं कि अब उन्हें विधानसभा चुनाव कैसे लड़ना है, इसको लेके वो तैयारियां कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में शरद पवार की तरफ से क्या अब नया जो है वो पासा फेंका जाता है और उस फेंके हुए पासे से वो क्या सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब महायुति के नेताओं के पास होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।